पंजाब में बाढ़ नहीं तबाही आई है। खेत डूब गए हैं, घर बह गए हैं और लोग बेसहारा हो गए हैं। यहाँ सिर्फ पानी नहीं, मौत बरसा है। 1,48,590 हेक्टेयर की फसलें यानी लाखों किसानों की मेहनत एक झटके में बह गई है। 37 लोगों ने अपनी जान गंवाई है और न जाने कितने लोग बेघर हो गए हैं। एनडीआरएफ, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की टीमें लोगों को लगातार मौत के मुंह से बाहर निकाल रही हैं और ऐसी विनाशकारी बाढ़ 1988 के बाद अब की यानी 2025 में यहाँ पर आई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ प्राकृतिक आपदा है या इसके पीछे इंसानी लापरवाही, नीतियों की खामियां और जलवायु परिवर्तन का बड़ा खेल छिपा है। इसके साथ ही यमुना नदी का दिल्ली से लेकर पंजाब तक कनेक्शन आखिर है क्या? आज हम इस वीडियो में आपको पूरी सच्चाई बताने वाले हैं। दोस्तों, पंजाब भारत का कृषि हब है। यहाँ से पूरे देश को गेहूं और चावल की सप्लाई की जाती है। लेकिन जब भी मानसून आता है तो कई जिलों में बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। 2025 में भी हालात इतने खराब हो गए हैं कि कई गांव जलमग्न हो गए हैं। लोग घर छोड़ने को मजबूर हुए हैं, फसलें नष्ट हो गई हैं और सड़कें व पुल पानी की तेज धारा में बह गए हैं। पर सवाल ये उठता है कि पंजाब हर साल क्यों डूबता है? दरअसल दोस्तों, पंजाब की 3 नदियां सतलज, ब्यास और रावी में ऐसी बाढ़ आई कि पूरा इलाका डुबा दिया। 3.5 लोगों को या तो अपना घर छोड़ना पड़ा या पानी में डूबे हुए घरों में ही बसारा करना पड़ रहा है। इन सभी को बचाने के लिए सरकारी एजेंसियों ने वार लेवल का ऑपरेशन शुरू किया है। एनडीआरएफ की 23 टीमों के साथ एयरफोर्स, नेवी और आर्मी की 35 हेलीकॉप्टर्स भी लोगों को सेफ जगह पर पहुंचा रही हैं। लेकिन इस बाढ़ में ऐसी तबाही मचाई है कि इस राज्य में 50,000 करोड़ का नुकसान हो गया है, जिसमें यहाँ की फसलें और इंडस्ट्री लॉस दोनों की बात कर रहे हैं। इसी बीच पंजाब के चीफ मिनिस्टर जी प्रधानमंत्री मोदी सरकार से 60,000 करोड़ की मांग भी किए हैं। इसके साथ ही एसडीआरएफ के तहत किसानों को जो मुआवजे 6,800 प्रति एकड़ मिलते थे उसे 50,000 प्रति एकड़ करने की रिक्वेस्ट किए हैं। हालांकि इस बात को सेंट्रल गवर्नमेंट मानती है या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस तबाही ने किन क्षेत्रों को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। दोस्तों, पंजाब में मानसून ने तो अपने सामान्य टाइम पर ही एंटर किया था, लेकिन जून से सितंबर तक औसतन बारिश की लगभग 54% अधिक बारिश हुई है, जिसका नतीजा ये हुआ कि राज्य की नदियां उफान पर आ गईं और पंजाब में पानी ही पानी नजर आने लगा। शुरुआत में ये बाढ़ मात्र 12 जिलों में तबाही मचाई थी, लेकिन अगस्त खत्म होते होते इसने पंजाब के पूरे जिले यानी 23 जिलों को पानी में डुबो दिया है। 1400 गाँव तो लगभग पूरी तरह डूब गए हैं। सबसे ज्यादा गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में इफेक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर 321 गांव तो डूबे ही हैं। इसके साथ ही 1.45 लाख जनसंख्या की जिंदगियां भी तबाह हो गई हैं। उदाहरण के तौर पर अमृतसर को ही देख लीजिए, जिसमें 88 गांव डूब गए हैं, जिस कारण से 35,000 लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। अब हम समझते हैं उन कारणों को जो पंजाब को इस स्थिति में पहुँचाए हैं। पहला कारण है अत्यधिक बारिश और क्लाइमेट चेंज। दोस्तों, मानसून पहले जितना बैलेंस अब नहीं रखता। अचानक 2 से 3 दिनों में महीनों की बारिश हो जाती है। कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बढ़ रहे हैं। दूसरा कारण आता है सतलज, ब्यास और रावी नदियाँ। देखिए, पंजाब की बड़ी नदियों में हिमाचल और जम्मू कश्मीर से पानी आता है। अगर वहाँ ज्यादा बारिश होती है तो पूरा पानी पंजाब की तरफ बहकर आता है और ऐसा कुछ अब की बार भी हुआ है। हिमालय से अधिक मात्रा में पानी पंजाब की तरफ बढ़ता है, जो भाखड़, नागर डैम और अन्य बांधों तक पहुँचता है और अगर बांधों को समय पर मैनेज न किया जाता तो बाढ़ का खतरा और तबाही दोनों ही ज्यादा होती। इसीलिए इन बांधों के गेटों को मजबूरी में खोलना पड़ा, जिससे लाखों लीटर पानी नदियों में आया और नदियां उफान पर आ गईं। तीसरा कारण आता है खराब ड्रेनेज सिस्टम। दोस्तों, पंजाब में नहरों और नाला का नेटवर्क तो है, लेकिन उनकी समय समय पर देखभाल नहीं होती, जिसके कारण से कई जगहों पर गाद भर जाने से पानी बाहर ही नहीं निकल पाता और अंदर ही भरे रह जाता है। इसके साथ ही खेतों और तालाबों की जगह कंक्रीट जंगल बना दिए गए हैं, जिसकी वजह से प्राकृतिक जलमार्ग भी ब्लॉक हो गए हैं, जिसका नतीजा ये हुआ है कि पानी का निकलना मुश्किल हो गया है, जिसने बाढ़ का खतरा 2 गुना बढ़ा दिया है। इसके साथ ही दोस्तों, भूजल का दोहन भी बड़ा खतरा पैदा करता है, क्योंकि हरित क्रांति के बाद से पंजाब में भूजल का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होना शुरू हो गया है, जिसके कारण जमीन धंसने लगी है और जल चक्र असंतुलित हो गया
गया है, जिससे जमीन का पानी नीचे रिसने के बजाय ऊपर बाढ़ में तब्दील होता है। अब हम समझते हैं दिल्ली और यमुना नदी का कनेक्शन। दोस्तों, यमुना नदी का पानी सीधे पंजाब से नहीं आता, लेकिन इसके कैचमेंट एरिया उत्तराखंड, हिमालय और हरियाणा से जुड़े हुए हैं, जिस कारण से जब यमुना उफान पर आती है तो दिल्ली भी डूब जाता है। बिल्कुल यही हाल पंजाब का भी है। फर्क सिर्फ इतना है कि पंजाब में खतरा सतलज और ब्यास से ज्यादा है। पानी छोड़ने की टाइमिंग और डैम मैनेजमेंट में अगर डिफोर्स न होता तो दिल्ली और पंजाब दोनों एक साथ डूब सकते थे। दिल्ली में यमुना बाढ़ का सीधा असर हजारों लोगों की जिंदगियों पर पड़ता है, ठीक वैसे जैसे पंजाब के गाँव देहात में। अब हम जरा पंजाब के इतिहास को उठाकर देखते हैं कि इतिहास में कुदरत ने वहाँ कैसी कैसी तबाही मचाई है। दोस्तों, 1955 में सतलज नदी में आई बाढ़ ने पूरे पंजाब को डुबो दिया था। 1988 में पंजाब की सबसे खतरनाक बाढ़ आई थी, जिसमें 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। फसलों और घरों की तो बात ही न करिए। 2019 में भी भारी बारिश से पंजाब हरियाणा के क्षेत्र पूरी तरह से डूब गए थे। इसके साथ ही दोस्तों 2023-24 में तो लगातार बारिश से पंजाब में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था, और 2025 मौजूदा हालात तो आप देख ही रहे हैं, जहां गांव के गांव पानी में डूब गए हैं। लोगों को अपना घर छोड़कर लोक राहत शिविरों में रहना पड़ रहा है। फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई हैं, जिसका सीधा असर किसानों पर पड़ा है। धान गेहूं की फसलें सबसे ज्यादा प्रभावित हुई हैं। किसानों के ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। बीमा और राहत पैकेज मिलते हैं, लेकिन समय पर नहीं। इसलिए पंजाब के किसान कहते हैं कि बारिश जितनी जरूरी है उतनी खतरनाक भी है। इसके साथ ही किसानों का कहना है कि सरकारें हर साल सिर्फ राहत पैकेज देती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म सोल्यूशन आज तक नहीं बना पाई हैं। तो दोस्तों, अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि पंजाब में बाढ़ क्यों आई है, क्योंकि पूर्ण रणजीत सागर और भाखड़ा बांधों में पानी छोड़ा गया है, जिससे भारी बारिश के पानी को कंट्रोल किया जा सके, जिस कारण से तीनों नदियों में पानी ओवरफ्लो हुआ और पंजाब के गांवों में पानी ही पानी हो गया। इसके साथ ही पंजाब का भूगोल और ट्रायोग्राफी भी ऐसा है कि हिमालय में आने वाला पानी सीधे पंजाब के क्षेत्रों में आता है। इसके अलावा इन नदियों या इनके सहायक नदियों की सफाई भी नहीं की गई थी और न ही बांध मजबूत बनाए गए थे, जिसका नतीजा है कि पंजाब में तबाही ही तबाही है। समाधान और भविष्य। दोस्तों, अत्याधुनिक बाढ़ चेतावनी सिस्टम लगाना होगा। नहरों और ड्रेनेज सिस्टम की सफाई समय समय पर होती रहनी चाहिए। डैम मैनेजमेंट को और स्मार्ट बनाया जाए ताकि भविष्य में ऐसा दोबारा न हो सके। किसानों को फसल बीमा सही समय पर मिले और सरकार को क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए सस्टेनेबल पॉलिसी को अपनाना होगा। दोस्तों, अगर हमने अभी कदम नहीं उठाया तो आने वाले सालों में पंजाब डूबता ही रहेगा और भारत का अनाज का कटोरा खाली हो जाएगा। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।